हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स के जो अगला टॉपिक है मोड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मीन और मीडियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसका डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमें मोड के बारे में पढ़ना है। सो देखिए, क्लास 9th में और उससे पिछली क्लास 8th में भी हमने मोड, मीन, मीडियन, मोड के बारे में समझा था। सो मोड बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर अगर हमारा x लिखा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पे 3, 5, 8, 2, 4 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है सपोज 8 टाइम्स 7, 3, 2, 9। सो बेसिकली इस केस में हमारा मोड क्या निकल कर आता है? जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है नंबर, वही हमारा मोड बन जाता है। तो बेसिकली हम देखें तो इसमें 4 जो है वो 9 बार आ रहा है, यानी कि 9 बार आ रहा है। इसका मतलब इस केस में मोड कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपली मोड निकाल लेते थे। क्लास 8th में भी हम समझते थे कि नंबर कुछ इस तरीके से लिखे रहते थे 7, 7, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम इसमें से काउंट करते थे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बार आता था वही हमारा मोड बन जाता था। सो ये हो जाता है हमारा सिंपल तरीका। लेकिन क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है मोड, वो पढ़ना है ग्रुपिंग के बारे में। यानी कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर ग्रुप बने होंगे और ग्रुप के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे मोड निकालना होगा। सो बेसिकली देखिए, सिंपल तरीके से मोड निकलता है। फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। इसमें नोटेशन अलग हो सकती है, एनसीईआरटी बुक में नोटेशन अलग है, तो ध्यान रखिएगा नोटेशन से हमारे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम इस पूरी टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ज्यादा बार अकर होने वाला जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम वो है 17। यानी कि टेबल का जो हमारा क्लास साइज होगा वो मोड के लिए कौन सा बनेगा? 12 से 16 के बीच वाला। अब देखिए, 12 से 16 के बीच में वो नंबर क्या होगा मोड, वह हमें निकालना है। हमने इतना तो निकाल लिया कि 12 से 16 वाला ही हमारी जो बनेगी वह मोड बनेगी, लेकिन 12 और 16 के बीच में कौन सा नंबर मोड होगा ये अब हमें फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला L प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू का H। सभी वैल्यूज हमारे सामने यहाँ पर दे रखी हैं। किस तरीके से? देखिए, 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20। इसके बाद में इसी तरीके से हम नंबर लिखेंगे 5, 7, 9, 17 और 12। हाईएस्ट ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी आकर हो रही है? इस वाली टेबल की। सो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि मीडियन के सबसे पहले वाला जो लिखा होता है लोअर लिमिट, उसे हम L से डिनोट करते हैं। क्लास की विड्थ हो जाएगी H को हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर 4 है, इनका माइनस करके हम H निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए F किसे बोलते हैं? F हमारा ये 17 होगा। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। इससे जस्ट पिछली क्लास वाला जो वैल्यू लिखी होगी वो F1 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला हमारा F2 हो जाएगा। अब देखिए, फॉर्मूले में L पता चल गया, हमें F भी पता है, F1 भी, F2 भी और H भी। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और अपना क्या निकाल लेंगे? मोड निकाल लेंगे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी 17 यानी कि मोड जो है 12 और 16 के बीच में होगा, तो यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम मोड देख रहे हैं 32.66। ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। तो देखिए, 12 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 32/13 अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 तो कभी नहीं आएगा, 130 नहीं है, यहाँ पे 32 है, यानी कि ये 3 भी नहीं आएगा, यानी कि ये 2 पॉइंट कुछ के करीब ये नंबर रह जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 2 26 होता है। से 2.4 या 2.5 के करीब नंबर आएगा। हम जोड़ देंगे तो 14.4, जो भी कैलकुलेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा आंसर 12 और 16 के बीच में ही रहेगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सो देखिए, मिसप्रिंट हो सकता है कैलकुलेशन यहाँ पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर एग्जाम्पल के। देखिए, सारी चीज हमारे सामने है। इसमें मोड निकालने के केस में हमारे लिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। बस हम देखेंगे कि जो हमारी क्लास इंटरवल है वह हमारा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 23, ये वाला। L हमारे सामने है 12। H हमारा कितना निकल कर आएगा? 3। माइनस कर लेंगे इसमें से 24 में से 21, 3। F1 हमारा हो जाएगा 10, F2 हो जाएगा 21 और F हो जाएगा हमारा 23। सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और देखिए आंसर 12 और 15 के बीच में ही निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स। तो देखिए, हमें यहाँ पर बताना है कि मैनुअल वर्कर्स के द्वारा मैक्सिमम नंबर कितने निकल कर आएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। अगर हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर देखें तो ये 40 वाला है। इसका मतलब ये हमारा क्लास इंटरवल बन गया। क्लास इंटरवल में ये L हो गया। H की बात करें तो 500 H हो जाएगा। ये हमारा F, ये F1 और ये हमारा F2। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 4 का।
और इसे इस टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। तो देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबुलर फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिंपल इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन ये टेबुलर फॉर्म बनती कैसे, इसका भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये टेबुलर फॉर्म आती कैसे, क्योंकि बुक में दे रखा है तो हमें सभी मेथड के बारे में पता होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सीधे सीधे अपने फॉर्मूले के बेसिस पर बनाए तो देखिए टेबुलर फॉर्म की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इसके केस में, देखिए अगर हम इतने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 33। सो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्लास इंटरवल कौन सा हो जाएगा, 33 वाला हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर यही वैल्यूज लिखी है, बिल्कुल यही वैल्यूज है, ये हमारा एल का काम करेगा। इसके साथ में यह हमारा एफ हो जाएगा, ये F1 ये F2 और ये F हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये L हो गया, और इसमें से H निकालना है तो H कितना आएगा 10 के बराबर निकल कर आएगा। सो इस तरीके से हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग इज वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 32 है, अगला नंबर 33 दे रखा है। सो इस केस में हमें मॉडल क्लास ग्रुपिंग मेथड से फाइंड आउट करनी होगी। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना ही इस टाइप का क्वेश्चन आप यूलाइक में देखेंगे, यानी सैंपल पेपर में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। लेकिन हम समझते हैं ग्रुपिंग मेथड, हम ग्रुपिंग मेथड क्यों लगा रहे हैं इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग मेथड हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल यानी कि ये हमारा एफ है, तो इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग इसी के बराबर है। तो यहाँ पर हमने ग्रुपिंग मेथड को चूज करा है। ग्रुपिंग मेथड करते कैसे, अब इसकी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कॉलम 1 तो सिंपल जो हमारा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कॉलम 2 कैसे बनेगा, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, तीसरे लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद में हमारा कॉलम 2 बन जाएगा। अब हम आते हैं कॉलम 3 पर। जब हम कॉलम 3 पर आएंगे तो देखिए पहले वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, इन दोनों को एक साथ जोड़िए और इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। सो अब देखिए हमारा इन दो को जोड़ने के बाद 26 आ गया, यहाँ पे 65 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें करना है यहाँ पर इसे रब कर देते हैं। हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम कैसे बनाया, इन दोनों को जोड़ के। थर्ड कॉलम कैसे बनाया, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, बाकी दोनों दो को इस तरीके से जोड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ कॉलम पे। फोर्थ कॉलम कब बनेगा, जब हम 3 इसको एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए 3 को एक साथ जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक बार देख लेते हैं, 8 3 11, 8 3 11 12 13, कैरी 1 3 3 4 1 7, देखिए 73 आ जाएगा। अब इसके बाद में फिफ्थ स्टेप कैसे करना है, तो फिफ्थ स्टेप के केस में हमें पहले वाली वैल्यूज को छोड़ देना है, इन तीनों को लेना है। तो देखिए यहाँ 58 बन गया, लास्ट में इन तीनों को लेंगे तो यहाँ पर 43 बन जाएगा। इसके बाद में हमें किस तरीके से करना है, इसके बाद में हमें 2 वैल्यू को छोड़ना है और 3 को एक साथ ले लेना है, यानी कि अब 2 वैल्यू को छोड़ेंगे और इन तीनों को एक साथ लेंगे तो 85 बनकर आएगा। अब देखिए इतना कर लेने के बाद में क्या होता है, अब हमें क्या करना है, ये जो 4 6 20 है इसे यहाँ पे हमने कॉलम बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्लास को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कॉलम 1 में हाईएस्ट नंबर कितना है 33। ये 33 किस वाली की वैल्यू आई है, 140 और 150 के बीच वाली। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बार यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हम आते हैं 52 पर। तो देखिए 52 कैसे बनाया था, हमने 20 और 32 को जोड़कर, और ये 20 और 32 वाली क्लास थी हमारी 120 130 वाली। सो देखिए 120 वाली के नीचे भी एक मार्क करेंगे और 130 और 140 वाले के नीचे भी एक बार मार्क करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम में सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, 65। ये 65 कैसे निकल कर आया था, देखिए हमने डिस्कशन लिया था, पहले वाले को छोड़ दिया था, 2 को जोड़कर, तो इस तरीके से 65 आया था। 65 का मतलब है 130 और 140 वाले को, तो देखिए हमने 130 के नीचे और 140 के नीचे 1 1 मार्क कर दिया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ कॉलम पर। तो देखिए फोर्थ कॉलम की वैल्यू कैसे निकली थी, जब हमने 3 डेटा को एक साथ लिखा था। सो बेसिकली इस तरीके से निकाला था। तो 73 के लिए हमें इसे और इसे लेना है, तो 3 बार यहाँ पर मार्क करेंगे, 130 के नीचे, 140 और 150 के नीचे। और हम आ जाते हैं 58 वाले के केस में। सो देखिए 58 कब निकल कर आया, जब हमने यहाँ से पहले वाले को छोड़ दिया और इन तीनों को लिया। तो 110 120 130 के नीचे मार्क करेंगे, तो 110 120 और 130 के नीचे हमने मार्क कर दिया। इसके बाद में 85 कब बना था, जब हमने पहले 2 को छोड़ दिया था, इस तरीके से हमने इन वैल्यूज को लिया था, तब हमारा 85 निकल कर आया था। सो 120 के नीचे 85 के लिए इस तरीके से वैल्यू निकाली थी, 130 के नीचे और 140 के नीचे हम मार्क करेंगे। अब जिसमें सबसे ज्यादा मार्क आएंगे वही हमारा क्या बनेगा, मॉडल क्लास बनेगी। तो अब हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर यह नजर आया कि 33 वाला, जो कि दिखने में भली मॉडल क्लास थी लेकिन एक्चुअल में ये मॉडल क्लास नहीं थी। मॉडल क्लास हमारी कौन सी निकल कर आएगी, ये वाली,
क्योंकि देखिए 130 140 के नीचे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर 1 मार्क बन रखे हैं। सो अब यहाँ से हमारा L निकल कर आएगा, H बनेगा, F बनेगा हमारा 32 और इसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास बनेगी F1 और इसके जस्ट बाद वाली बनेगी F2। सो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि हमारे पास में एनसीईआरटी में ये मेथड का डिस्कशन नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग सेम ही निकल कर आ रही है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए कॉलम यानी कि ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। लेकिन अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोड, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दे रखी है। सो इस केस में हियर द क्लास आर नॉट इंक्लूसिव फॉर्म, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, पहले से कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि इसकी अपर लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट को माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी निकल कर आएगा उतना ही यहाँ से घटा देते हैं और उतना ही यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो देखिए निकल कर आएगा 0.5 ही हम इस वाले पूरे फॉर्म में जोड़ देंगे और यहाँ वाले में पूरी तरीके से घटा देंगे। सो हमने इस तरीके से इसे चेंज कर लिया। इसके बाद में जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसके अनुसार हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये टेबुलर फॉर्म यानी कि ग्रुपिंग मेथड के थ्रू हमें इसे फाइंड आउट नहीं करना है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 6, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले तो जो हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग है, यानी कि लगभग सेम नहीं है, तो इसे हमें ग्रुपिंग मेथड से ना करते हुए सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 और 14 और 15 और 24 यानी कि जो डेटा है वो कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले डेटा को कंटिन्यूस बनाएंगे। 5 और 14, 15 और 24 हम देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का हाफ करेंगे 0.5, यानी कि यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर 0.5 प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.5 हमने माइनस करा और यहाँ पर 0.5 हमने प्लस कर दिया। सो अब हमारी वैल्यू बदलकर इस तरीके से आ जाएंगी। तो देखिए हमारा जो ग्रुपिंग है वो चेंज हो जाएगी, डेटा क्लास इंटरवल हमारा इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में नंबर ऑफ केसेस जो थे उसी तरीके से लिखेंगे। ये हमारा F है, ये हमारा F1, यह F2 हो गया, यह हमारा L हो गया और L के बाद में H हमारा कितना हो जाएगा 10 के बराबर हमारा H निकल कर आएगा। सो ध्यान रखिएगा अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो पहले से कंटिन्यूस बनाएंगे, तब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।